स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए, है ना दोस्त। इसे वाले पीछे को नहीं देखा है, मतलब कल या परसों वीडियो अपलोड हुआ है, इससे पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्त आपको एग्जाम देने की एक वीक नंबर भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब वीडियो को देखते जाइए। मैं आशा दिलाता हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ाना उसी में से आएगा ना। तो आप रिवीजन में डिवीजन कीजिए, मतलब रिवीजन कीजिए और डिवीजन प्राप्त कीजिए। मैं बार बार ये शब्द बोलता हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लें, तो मेरा नाम है रविरंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। ओके, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड में किसी न किसी से पूछा हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है तो अगर आप क्वेश्चन में रखे होंगे तो उसमें से मिला लीजिएगा। ये कई बार जिसने भी मैं क्वेश्चन लिखा सब बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया, और एक क्वेश्चन से मैं 2 क्वेश्चन भी बताऊंगा, वो भी आपको ट्रिक से कैसे याद करना ना। तो ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरी सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है, या सीने बार का अयस्क है। मैंने सीने बार किसका अयस्क है ये भी पूछ सकते हैं। तो सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बना, सीने बार किसका अयस्क है, या सीने बार का एक अयस्क का नाम बताइए। तो ऑप्शन में देगा पारा, प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, पारा होगा। और पूछता है कि पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो पारा होता है ना उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर। तो पारा का एटॉमिक नंबर होता है 80, और उसका अयस्क का नाम है सीने बार। अब देखिए, सीने बार ये पारा का अयस्क है। अब पूछा कि सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है, मतलब ये दोस्त बताना है कि सीने बार का सूत्र क्या है। इसमें से बताना है सीने बार का सूत्र क्या है। पहला में एच जी एस का दे दिया, एच जी एस, अच्छा मरकरी सल्फाइड। बी में दिया पीबीएस, मतलब पीबी से लेड इसको बोलते हैं, लेड सल्फाइड। जेड एन एस जिंक सल्फाइड, और डी में दिया SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो सीने बार मतलब सीना में बार, है ना, ऐसे याद करें, सीना में बार। तो किसका एस को होता है, उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है HGS। क्या होता है HGS, मतलब क्या, मरकरी सल्फाइड। तो राइट आंसर होगा मरकरी सल्फाइड। तो आज से लाइफ में हमको याद रखना है कि सी नंबर किसका एक्स है, तो यह सी नंबर का सूत्र क्या है, तो HGS, जिसको बोलते हैं मरकरी सल्फाइड। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 नंबर दी नीला थोथा। नीला तोता, या इसका बोलते हैं तूतिया भी बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको। इको बात हमारा याद रखना है। नीला तोता को तूतिया भी बोलते हैं, या तूतिया का फॉर्मूला बताइए, या नीला तोता, बात एक ही है ना। कभी कभी पढ़ोगे नहीं तो 10 क्लास में तो पूछते हैं कभी सोडियम क्लोराइड का, या कभी पूछता है नमक का फॉर्मूला बताओ। वही यहाँ पर नीला तोता को कभी पूछा है, या कभी तूतिया को, तो बात एक ही है दोस्त। तो इसका रासायनिक सूत्र तो क्या होता है, ए में दिया CuSO4। CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। देखिए, Cu से कॉपर, SO4 से मतलब सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बी में दिया CuSO4 इंटू 2H2O। बी में दिया CuSO4 इंटू 2H2O। ये तो हमें लगता है जिप्सम का है, तो ये भी नहीं होगा। तो नीला तोता को बताना है ना। अच्छा जी, CuSO4 इंटू 5H2O, और डी में दिया है NO2, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है दोस्त। आज से आपको लाइफ में याद रखने का, नीला तोता या तूतिया का सूत्र पूछ दे तो बताना है CuSO4 इंटू 5H2O। कितना, 5H2O। ये रहा आपका फाइनल जवाब। ये सब इजी है ना। फिर लोहे का अयस्क है, लोहा का अयस्क का नाम बताना है। इसमें से कौन कौन है जो लोहा का अयस्क है ना। ए में दिया हेमाटाइट, ए में दिया है हेमाटाइट। अच्छा देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, और डी में दिया सभी। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, तो मैं टाइट देख रहे हैं। देखिए इसको ट्रिक देखें, देखिए मैं टाइट 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 ना, तो सीधे राइट टाइट, तो हम इट आ रहा है। देखिए, तो देखिए इसको पकड़ने के लिए मैंने बताया ट्रिक से। सब अंत में देखिए ना, आई टाइट प्रत्यय आ रहा है, या ईट आ रहा है, सब अंत में ईट आ रहा है ना। तो इसको पकड़ते ऐसे भी आसानी से याद कर सकते हैं, नहीं याद रहता ट्रिक से याद करिए। तो लोहे का अयस्क है दोस्त, 3 गो होता है। कभी कभी आपको लघु में पूछ देता है कि लोहे का 2 गो अयस्क का नाम लिखना है, तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लिख दीजिएगा, या मैग्नेटाइट एसिडाइट भी लिख सकते हैं। और इनमें से सभी, ये तीनों हैं जो लोहा का अयस्क है। तो राइट आंसर होगा सभी।
चलिए, तो आज सबको लाइफ में ये याद रखना है कि दो लोहे का अयस्क है बताना है, तो बताइएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडराइट, ये तीनों हैं जो लोहा का अयस्क है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, किसने दे रखा है? बिहार बोर्ड ने दे रखा है। क्या दे रखा है हम आपको रीड करके बताते हैं। बोला है ना, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति मतलब वातावरण में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यहाँ मुक्त का अर्थ है तो खुला अवस्था में पाई जाती है। हमें एक ऐसा धातु का नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ओके, एक ऐसा हम लोग को धातु का नाम बताना है। ये में दिया सोडियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? देखिए दोस्तों, यही खासियत, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों किरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को? क्योंकि सोडियम को किरोसिन तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर, इसके वायु को मतलब जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये जलने लगते हैं, इसलिए इसको किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। ओके, तो ये हमारा नहीं होगा। बी में लोहा मुक्त अवस्था में पाया जाता है? नहीं, क्योंकि इस पर लोहा को रख देंगे कि खुला रख देंगे तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पड़ता है ना कि लोहे को खुले छोड़ देने पर उस पर एक परत चढ़ जाती है, उस परत का नाम कहता है, ये उसका रंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उस परत का नाम क्या है या उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो भूरे रंग की। ये भी नहीं होगा क्योंकि उसको वायु में रख देने पर जंग लग जाता है ना। इसी में जिंक तो नहीं होगा, ये भी कुछ दिनों के बाद इस पर जंग लगे थे। और डी में थे प्लेटिनम, तो राइट आंसर होगा प्लेटिनम दोस्त, क्योंकि एक ऐसा धातु है जो प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। या आपको ये नहीं देगा, कभी सोना देखेंगे ना, पहनने वाला सोना, वो भी वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि सोना को कहीं भी रख देने, कहीं भी कितना भी साल रख दे उस पर जंग नहीं लगता है, वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, है ना। तो सोना या प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जो प्रकृति के में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ओके, यह सब लोग को याद रखना है, सोना और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये दोनों क्या है? धातु है। फिर उन्होंने दे रखा है 5 नंबर दिया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह जाती है? हमें एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर से एक बार रीड करता हूँ, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। हमें एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनमें जिंक, अच्छा, जिंक को कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है जिंक। पारा, अच्छा, मरकरी बोला पारा नहीं, मरकरी को पारा बोलते हैं। ब्रोमीन, सी में दिया ब्रोमीन, क्या जी दिया? ब्रोमीन। और डी में दिया है NOT, नोट मतलब नहीं। तो हमें क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी। तो जो प्रकृति में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा यानी मरकरी, तो राइट आंसर का मरकरी। ध्यान से सुनिए, मैं इसको कैसे बताता हूँ। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछेगा तो पारा बताना है, या मरकरी का भी ऑप्शन नहीं देगा। तो देखिए, द्रव अवस्था में पाया जाना धातु, जब पूछेगा धातु तब बताना है पारा, जब पूछेगा धातु तब बताना है पारा। अब यही क्वेश्चन मैंने पूछेगा दूसरा, निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो बताना है ब्रोमीन, है ना। तो मैं इस साइड से लिख देता हूँ, अगर धातु पूछेगा तो बताना है पारा, और अधातु पूछेगा तो बताना है ब्रोमीन। क्या बताना है जी? ब्रोमीन। ये आप लोगों को याद करना होगा। देखिए, इस दो अंक है तो इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है तो 3 अंक है, ऐसे बार ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, पारा, हाँ, पारा 2 अक्षर हुआ, तो पारा तो धातु पूछेगा तो ये धातु 2 अक्षर हुआ तो पारा। इसको नहीं मैच कराइए, किसी भी कर ना क्वेश्चन को याद कीजिए जिस तरह से याद हो रहा है आपको। देखिए, धातु तो पारा 2 तो होगा। देखिए, अधातु 3 अक्षर हुआ तो ब्रोमीन, ये भी 3 अक्षर के। तो पूछेगा कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन बताना होगा, है ना। धातु पूछेगा तो पारा और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सोडियम वर्ग की किस वर्ग का तत्व है? सोडियम आवर्त की किस वर्ग का तत्व है, या सोडियम आवर्त में किस वर्ग का सदस्य है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, या किस वर्ग का तत्व है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो बिहार बोर्ड की यही तो खासियत है, कोई कोई क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देना। ग्रुप 1 को ए में दिया ग्रुप 1, बी में दिया ग्रुप 2, सी में दिया है ग्रुप 4 है दोस्त, और डी में दिया ग्रुप 5। ए में दिया ग्रुप 1, बी में दिया ग्रुप 2, सी में दिया ग्रुप 4 और ग्रुप 5। तो सोडियम वर्ग किस वर्ग का तत्व है? तो सोडियम आवर्त सारणी वर्ग 1 का सदस्य है, तो राइट आंसर आएगा वर्ग 1 से सदस्य। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? पूछता है ये क्वेश्चन है ना कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, मैं क्या बोलता हूँ। आवर्त सारणी कि वर्ग 1 के तत्व को क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं क्षार धातु। ये आप लोगों को ये याद रखना, क्षार धातु। ये भी आप लोगों को कोई बात पूछा है बिहार बोर्ड, कोई बात गिनती नहीं कर सकते हैं, तो पूछा ना कि वर्ग 1 के तत्व को क्या बोलते हैं, क्षार धातु, मृदा क्षार धातु, निष्क्रिय हैलोजन। तो वर्ग 1 के तत्व को बोलते हैं क्षार धातु। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, मैं बोलता हूँ। वर्ग 1 के तत्व को बोलते हैं क्षार धातु, वर्ग 2 के तत्व को बोलते हैं मृदा क्षार धातु, वर्ग 17 के तत्व को बोलते हैं हैलोजन तत्व, वर्ग 18 के तत्व को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। इसका अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण है। बाहरी कक्षा मतलब बाहरी वाला कक्षा, बाहर वाला कक्षा। जिसमें कि आर्गन का निकालेगा तो आएगा 2 8 8, जैसे 8 8 16 2 18, तो जोड़ने पर क्या है 18, बाहरी कक्षा क्या है 8 है, इसलिए इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं? कि उसका बाहरी कक्षा पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 एक बचा है, H2SO4 है, हम बताने H2SO4 क्या है? अम्ल। अच्छा अम्ल, अच्छा। बी में दिए क्षार मतलब भस्म, सी में दिए लवण, जो अम्ल और क्षार के क्रिया से बनता है उसे लवण, और डी में दिए इनमें से कोई नहीं। तो H2SO4 क्या है दोस्त? बताना है H2SO4 क्या है, तो बताना है अम्ल है। क्या है जी? H2SO4 अम्ल है। हाँ, और H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये एक प्रकार का अम्ल है जिसका उपयोग हम बैटरी के रूप में करते हैं। बैटरी में जो मोटर गाड़ी की बैटरी होता है ना, उसमें इसका यूज होता है। पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ओके दोस्त, देखिए 7 क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन से मैं के 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बताया होगा, है ना। तो मैं बार बार बताऊं, इस वीडियो को इतना फैलाए, इतना कि पता चले ना कि ऐसे सब ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं हमारे स्टडी सेंटर पर, आरके स्टडी सेंटर, है ना। इसलिए आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त को पूरा शेयर करें। मैं मतलब इस सीरीज जब तक हम चलाएंगे, जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना फिनिश ना हो जाएगा, ये तब तक हम सीरीज चलाएंगे। ओके दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।